इस दुनिया से विदा की। एसपी खबरों के महानायक थे और उनके जाने के बाद जिन्होंने उस जगह को भरने की, उस जगह को संभालने की और आज तक कोई मुट्ठी में पिरोने की कोशिश की, वो थी कमर वहीद नकवी साहब। 3 बातें उनसे जुड़ी हुई मुझे बार बार ख्याल आती हैं। उन्होंने आज तक के चेहरे को लगातार स्मार्ट और तेज बनाने की कोशिश की। उसके अलावा खबरों का भूत, भविष्य, वर्तमान जानने की उनमें गहरी परख है और उसी तरह किसी इंसान का भी भविष्य परखने की जबरदस्त परख है उनमें, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के माहिर हैं। दूसरी चीज, अभी हाल ही में जब वे आज तक से रिटायर हुए तो बहुत से साथियों ने, बहुत से दोस्तों ने बताया कि माहौल बहुत गमगीन हो गया। वो पत्रकार जिन्हें माना जाता है कि वो पत्थर दिल हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि संवेदनाएं कम होती हैं, वो भी बिलख बिलख कर रो रहे थे कि नकवी साहब आज तक से जा रहे हैं। लेकिन तीसरी बात और इम्पोर्टेंट है। रिटायरमेंट के अगले ही दिन नकवी साहब ने एक पाठशाला शुरू की, फेसबुक पर पाठशाला, और वो पाठशाला रोज कुछ शब्दों में ये बताने की कोशिश करती है कि कार्यवाही और कार्यवाही इसमें क्या फर्क है, सही हिंदी, साफ हिंदी, सटीक हिंदी कैसे लिखेंगे। पढ़े पढ़ाइयों को जो बहुत पढ़े लिखे हों उन्हें पढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है, आप जानते होंगे। और हमारी बिरादरी एकदम मानती है कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं ना। तो हम जैसे तमाम पढ़े लिखे लोगों को फिर से कक्का सिखाने का, फिर से एक नए दौर से जोड़ने की कोशिश की नकवी साहब ने। उनसे निवेदन करूंगी कि वो आए। एसपी के समय की पत्रकारिता, आज की पत्रकारिता और आने वाले दौर को वो अपने चश्मे से किस नज़र से देखते हैं, हालांकि चश्मा उन्होंने पहना नहीं है, लेकिन तब भी किस नज़र से देखते हैं वो हमें जरूर बताएं। राहुल जी और तमाम साथियों, साथियों और सुनने वाले साथियों, शैलेश जी ने जो कुछ कहा उससे कोई असहमति की गुंजाइश हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो सत्य है और वो सत्य है। इसलिए उस सत्य को तो जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ा अपराधी मैं ही, और इस अदालत में मुझे उसका जवाब देना भी चाहिए कि जो कुछ हुआ, एसपी सिंह होते तो पता नहीं वो होता या नहीं होता, ये तो आप नहीं कह सकते, क्योंकि जैसा कि शैलेश जी ने कहा कि समय अलग अलग होता है, स्थितियाँ अलग अलग होती हैं और बाजार अलग अलग तरीके से बिहेव करता है और समाज अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। जो चीज़ 20 साल पहले के समाज में स्वीकार्य नहीं थी, आज वो फैशन है। और 1995 भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण साल था, सिर्फ इसलिए नहीं कि आज तक शुरू हुआ था, इसलिए कि आर्थिक उदारीकरण के दौर की जो शुरुआत 1991 में हुई थी, उसका फल दिखने लग गया था 1995 में। कंप्यूटर आ गए थे काफ़ी ढंग से दफ्तरों में, और शुरुआत में मैं 93 में जयपुर में था, तो मुझे अपने दफ्तर में कंप्यूटर पर काम कराने में कितना विरोध सहन करना पड़ा ये मुझे ही मालूम है। कि यूनियन थी, कंप्यूटर पर काम करना उसको स्वीकार नहीं था। बहुत सारे लोग थे हमारे दफ्तर में संपादकीय विभाग में जो कंप्यूटर बहुत अच्छी स्पीड से टाइप करते थे, लेकिन वो ऑफिस आते थे, अपना पर्सनल काम वो तो कंप्यूटर पे करते थे, खबर लिखने का काम कॉपी पे करते थे। ये वो दौर था। आज आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते कि नहीं, आज आप किसी से कहें कि इस देश ने किसी समय में
कंप्यूटर के आने का ऐसा व्यापक विरोध किया हो, आपको कल्पना नहीं कर सकते। आज कोई कहेगा कि भाई कंप्यूटर में काम मत करो, तो भाई किस जंगल से आया? ये सिर्फ 20 साल पहले की बात है। मोबाइल फ़ोन नहीं थे, पेजर आया था 1994 में, और 95 में मोबाइल आ गया, और मोबाइल आते ही पेजर खत्म हो गया सबको। और मोबाइल आए तो मोबाइल ने 95 के बाद पिछले सन 2000 से ज़्यादा उसका फैलाव हुआ, और 12 साल हुए हैं। 12 साल में हम सबकी अंग्रेजी बदल दी। मोबाइल YOU अब कोई नहीं लिखता, यू लिखता है। D और 4 लिख दिया, काम हो गया। ये परिवर्तन आया हमारे सोचने में। समय पाठकों से निरंतर संपर्क में मैं हमेशा रहा, क्योंकि मुझे लगता है कि संपादक को जानना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि उस समय पैसिव पाठक था, पैसिव दर्शक था, सिर्फ रिसीव करता था, और संपादक कंटेंट को तय करता था। तो वो एक स्थिति थी। आज कम से कम टीवी का कंट्रोल तो दर्शक के हाथ में, तो रिमोट कंट्रोल के हाथ में है, और अगर उसको जो चीज़ अच्छी नहीं लगती वो बटन दबाता है, चैनल बदल देता है। चाहे वो जितना भी कहे कि नहीं इस चैनल पे ये क्या आता है, उस चैनल पे ये क्या आता है। पिछले 4-5 साल से बहस हो रही है, बार बार ये होती है। लेकिन हम अनुभव तो यही कहता है कि जब भी चैनलों पे कंटेंट घटिया आता है, उनकी व्यूअरशिप बढ़ जाती है। अभी हाल की बात है, मैं अभी दीपक से बात कर रहा था कि भाई टाइम्स नाउ इस हफ्ते 51% कैसे है, CNN IBN 19% और NDTV 19%। अमूमन CNN IBN और टाइम्स नाउ 35, 36% के आसपास रहते। अचानक से 51% कैसे हो गया? पता जी माही दिखाया और खूब रगड़ के दिखाया था। तो अगर बोरवेल में गिरी लड़की एक अंग्रेजी चैनल की टीआरपी, जो सो कार्ड एलीट क्लास, उसकी टीआरपी इतनी बढ़ा सकती है, तो बेचारे हिंदी दर्शक जिसको ऐसे ही पिछड़ा मानते हैं, ऐसे ही मानते हैं कि वायरिस्टिक प्लेजर में ग्रस्त रहता है, तो उसकी क्या हाल हो, उसका क्या हाल होगा ये समझा। और जब चैनलों पे भूत प्रेत चला करता, कई बार मुझसे कलकत्ता से एक रिपोर्टर ने फोन किया कि ये आप लोग ये भूत प्रेत दिखाते रहते हो, कौन देखता है इसको? तो मैंने कहा आपका सवाल बहुत अच्छा है, मुझे लगता है कि इसको तो भूत प्रेत ही देखा करते होंगे। कारण कि मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो ये कहे कि साहब ये भूत प्रेत मैं देखता हूँ। लेकिन सच बात यह है कि जिस समय ये आता है कंटेंट, चैनल की टीआरपी बहुत बढ़ जाती है। तो आदमी तो कोई देखता नहीं है, भूत प्रेत देखते होंगे तभी टीआरपी बढ़ती है, अदरवाइज तो कोई कारण नहीं उसका कि उसकी टीआरपी बढ़े। तो जब हम एक ऐसे बाजार में हैं जहां, और ये खतरा बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि घटेगा, खतरा बढ़ रहा है। खासतौर से जो सोशल इंटरएक्टिविटी जिस तरह से बढ़ रही है, और जो दर्शक का या रीडर का जो हस्तक्षेप बढ़ रहा है संपादकीय कंटेंट में, अच्छी बात भी है लेकिन बुरी बात भी है। क्योंकि हर दर्शक इन्फॉर्म्ड नहीं है, हर आदमी इन्फॉर्म्ड नहीं है। एक खबर आती है, एक मुद्दा उठता है, एक विवाद उठता है, वो रिएक्ट करता है। जरूरी नहीं कि जो उसका रिएक्शन है उसने जानकारी प्राप्त करके वो रिएक्शन दिया, अपना होमवर्क करके वो रिएक्शन दिया नहीं, उसने तो आवेश में रिएक्शन दे दिया। खबर है, इसको लगा कि ठीक है, क्या है, गलत है, सही है, आपने रिएक्शन दे दिया। और वो रिएक्शन जब अखबार के या टीवी चैनलों के दफ्तर में पहुंचता है, तो वो रिएक्शन भविष्य के कंटेंट को दिशा देता है। तो पत्रकारिता कुछ साल पहले तक समाज को दिशा दिया करती थी, ये सत्य है। पर आज का दूसरा सत्य ये है कि समाज दिशा दे रहा है पत्रकारिता को। आपको ये दिखाना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, हम ये देखना चाहते हैं, हमको ये करना चाहिए। तो ये खतरनाक बात है, पर ये बात
है, और जो अभी बात हुई टीवी चैनलों की या इवन अखबारों की, जो पूरा बिजनेस मॉडल है, उस पूरे बिजनेस मॉडल में जब विज्ञापन के ऊपर टिका हुआ है हमारा भविष्य, और